हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ पर अपन बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की। और आज हमें जो पढ़ना है वो तीन टॉपिक है अपने, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और उसके बाद में है हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले अपन इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको कहा जाता है आंतरिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है? आंतरिक ऊर्जा। देखो होता क्या है आंतरिक ऊर्जा, इस पे बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पानी की बोतल है। मेरे पास क्या है? एक पानी की बोतल है, ठीक है। इस पानी की बोतल में पानी पड़ा है। क्या पड़ा है भाई? इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है और इसमें पड़ा है वाटर। क्या पड़ा है? वाटर पड़ा है, ठीक है। वाटर पड़ा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसमें पड़ा है वाटर, ठीक है। H2O है, H2O, ठीक है। अब ये जो पानी की बोतल है ना, इस पानी के बोतल के जो मॉलिक्यूल है H2O, जो अंदर पानी है, इस पानी का कोई ना कोई क्या होगा भाई ये जो H2O है इस तरीके से होता है। तो आप ये तो जानते ही हो, H O और H, इस तरीके से। तो इस H2O का कोई ना कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, कंपन ऊर्जा। क्या होगी? कंपन ऊर्जा। ये क्या करेंगे भाई? ऐसे ऐसे कंपन करेंगे तो कंपन ऊर्जा होगी। अच्छा, इसी की जब ये रोटेट करेंगे घूर्णन, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी होगी घूर्णन ऊर्जा। ROTATIONL, है ना। स्पेलिंग देख लेना भाई। रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे? ट्रांसलेशनल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके अंदर हो जाएगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से तो इस प्रकार जो सारी एनर्जी होती है, ये सारी एनर्जी जो होती है उनका सम जो होता है टोटल, वही क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। तो मैं सबको यहाँ पर लिख देती हूँ ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं इन सबको इधर लिख देती हूँ, है ना। जो जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना बता दिया जाएगा, बाकी अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अपने तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ आपको कि आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी और उसके बाद में हो गई अपने पास वाइब्रेशनल एनर्जी और उसके बाद में हो गई अपने पास मान लो रोटेशनल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी है इन सब का टोटल क्या होगा? इन सब का टोटल जो है वही क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। वही क्या होगा भाई? इंटरनल एनर्जी होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी को अपन किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? इंटरनल एनर्जी को अपन किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी वास्तव में देखो किस प्रकार से, तो हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी को यू से दर्शाते हैं या कहीं कहीं ई से भी दर्शाया जाता है, यू या फिर ई। तो जो यू होता है उसको अपन यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है ना। इसकी इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था होती है। तो अपन इसको डेल से भी दिखा सकते हैं, डेल, है ना। तो मैं एक बार ई को हटा देती हूँ। जो डेल यू होती है ना आंतरिक ऊर्जा, उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? या तो वर्क करके या तो उष्मा देकर, या तो वर्क करके या तो ऊर्जा या उष्मा देकर, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? U बराबर W प्लस Q, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आप लोगों ने डेल मतलब इरिवर्सिबल वाला, उसमें देखिए आप याद करिए, वो चीज याद करिए जब आपने W को क्या माना था? W को माइनस पी डी वी या फिर P डेल V, क्या माना था? P डेल V, ये माना था। याद है क्या आपको? W बराबर माइनस पी डेल V, ये माना था ना। अरे सही है, तो बात समझ में आ रही है ना। तो आपने W बराबर माइनस पी डेल भी ये माना था, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? आपको समझ में आया आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? मतलब सभी ऊर्जाओं का योग जो होता है, जैसे स्थानांतरण है, कंपन है, रोटेशनल मतलब घूर्णन है, इन सभी ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W प्लस Q हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है ना। आगे देखो बात करते हैं अपन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो बात करते हैं क्या है। हाँ देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, इसको तो मिटा देती हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करती हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना है, ये समझने वाली चीजें है ना। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है, जहां पर मैं कह रही हूँ कि आइसोथर्मल, 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 आइसोथर्मल के लिए केस फर्स्ट है, आइसोथर्मल है। सुनना ध्यान से। तो मैं कह रही हूँ डेल यू जो होता है वो क्या होगा? Q प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है, यही तो होता है Q प्लस डब्ल्यू। लेकिन बेटा आप बताइए ना मेरे को एक बात, आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा? कि डेल T बराबर जीरो। जब टेम्परेचर जीरो होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। टेम्परेचर जो होती है वो एनर्जी से रिलेट होती है, टेम्परेचर जीरो तो एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ पे डेल यू क्या हो गया? जीरो। मतलब मेरे पास क्या बचा? Q प्लस डब्ल्यू। मतलब मेरे पास क्या हुआ? Q जो है वो बराबर हो गई
होगी माइनस डब्ल्यू के। बोलो ये बात सही है क्या? पहला केस करा अपन ने, जहां आइसोथर्मल का केस लगाया वहां पे क्यू बराबर क्या हो जाएगी? माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस करते हैं, इधर करते हैं। देखिए सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस की अगर बात करी जाए तो एक सेकंड में देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या। ठीक है जी, हो रहा है ना। तो सेकंड केस की बात करते हैं। तो केस सेकंड की बात करते हैं, जहां पर मैंने प्रोसेस लगाया है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब डेल बी जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। डेल बी या डीवी जो होगा, डेल बी या फिर डीवी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। देखिए मेरे पास होता है डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को अपन लिख सकते हैं माइनस पी डीवी, है ना। तो डेल यू बराबर क्यू माइनस पी डेल वी, डेल में मेरे पास जीरो है तो मैं जीरो कर देती हूँ। तो डेल यू बराबर क्यू माइनस हो जाएगा मेरे पास पी गुणा जीरो, जीरो को पी से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया डेल यू बराबर क्यू, यानी कि इसमें जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? क्यू के बराबर हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा क्यू के बराबर हो जाएगी। तो आपने दो केस समझे, अभी अपन थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस देखिएगा भाई, थर्ड केस की बात करते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ, ये आपको सारे समझ में आने चाहिए। ठीक है, अपने पास हुआ केस थर्ड, ठीक है, इसे नहीं दिख रहा, ये ले लेते हैं काम में। केस थर्ड क्या कहता है? देखो इसमें अपन लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एडियाबेटिक में आपको पता है ना क्यू बराबर क्या होता है? जीरो ना, क्यू बराबर जीरो ही तो होता है, सही है। क्यू बराबर जीरो, तो हमारे पास है डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू क्या हो गया? जीरो, तो डेल यू किसके इक्वल हो गया? डेल यू डब्ल्यू के इक्वल हो गया। बोलो ठीक है, ये केस थर्ड हो गया। क्लियर है ना इतनी बात? केस थर्ड। केस फोर्थ की बात करते हैं, केस फोर्थ की बात करते हैं ना। केस फोर्थ में क्या होता है पता है आपको? केस फोर्थ में क्या होता है जी? केस फोर्थ में होता है आइसोबारिक प्रोसेस। केस फोर इसमें होता है आइसोबारिक जो होता है ना, उसमें देखिए हमारे पास क्या होता है? डेल पी जो होता है ना, डेल पी वो क्या होता है? जीरो होता है। डेल पी क्या होता है? जीरो होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास क्या है? डेल यू जो है वो बराबर होगा क्यू प्लस डब्ल्यू के। बोलो ठीक है क्या? और डेल यू को अपन क्या लिखेंगे? क्यू माइनस पी डेल वी, या फिर देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो माइनस पी डेल वी या फिर वी डेल पी। तो मैं इसको भी मिटा दूं क्या? वी डेल पी। तो अपने पास एक आइसोबारिक वाला एक प्रोसेस है जिसमें अपने पास जो होगी वो फाइनल रिएक्शन जो आएगी वो पी डेल वी ही आएगी, है ना। क्योंकि एक मेरे पास होता है वी डेल पी, तो जो डेल पी है ना वो तो क्या है? जीरो है। देखो लिखा है ना हमने जीरो है, तो हमारे पास क्या बचा? डेल यू बराबर क्यू माइनस पी डेल वी, ये बचा है ना, ये इतना बचा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चार केस समझ में आ गए होंगे। चार केस करे अपन ने, चारों केस आपको समझ में आ गए होंगे। ये है आंतरिक ऊर्जा के लिए। किसके लिए था भाई? आंतरिक ऊर्जा के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, जो आपको करना है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। अगर नहीं होता है तो फिर चलो ठीक है, मैं करवा ही रही हूँ, आप सॉल्यूशन देख लेना इसका, है ना। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, आप लिखिए क्वेश्चन साथ साथ में। देखिए एक सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है? जो कि 10 किलो जूल जो है वो उष्मा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है भाई, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा सिस्टम ने काम करा है। सिस्टम ने क्या करा है? काम करा है। सिस्टम ने कितना काम करा है? सिस्टम ने काम करा है 4 किलो जूल। सिस्टम ने काम करा है 4 किलो जूल। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि एक निकाय द्वारा 10 किलो जूल उष्मा अवशोषित करी गई तथा निकाय द्वारा 4 किलो जूल काम करा गया। क्या बोल रहे हैं? एक सिस्टम ने 10 किलो जूल हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी और 4 किलो जूल जो है वो काम करा है। ठीक है, काम करा है। तो अपने पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो देखिए पहले इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर देखो इस सिस्टम को मैं इधर लिख देती हूँ और इसको एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ। अब सुनना ध्यान से, अगर सिस्टम काम करता है तो काम माइनस में होगा, और अगर सिस्टम पर काम करा है तो काम जो होगा वो प्लस होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अच्छा आगे सुनिए, अगर सिस्टम हीट देता है तो माइनस क्यू, अगर सिस्टम को हीट दी
जाती है, तो प्लस क्यू, इतनी, ठीक है। अब आप सुनिए क्या बोला है इसने, पहले फॉर्मूला तो देख लेते हैं ना, आंसर करते हैं अपन, है ना, आंसर करते हैं इसका। अपने को क्या दिया है, पहले लिख लिया करो, दिया है, क्या दिया है भाई साहब, इसने दिया है Q, और Q कितनी दी है, 10 किलो जूल, ये दी है 10 किलो जूल दी है ना, 10 किलो जूल। अच्छा, अवशोषित करिए, सिस्टम ने ली है तो प्लस होगा, है ना, फिर सिस्टम ने काम करा है, सिस्टम ने काम करा है मतलब माइनस होगा, -4 किलो जूल। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल U बराबर Q प्लस W, ये क्या फॉर्मूला, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है 10, Q की वैल्यू है 10 किलो जूल और -4 किलो जूल, 4 किलो जूल। आंसर क्या आ जाएगा भाई, डेल यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 किलो जूल, 6 किलो जूल, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, आंतरिक ऊर्जा क्या आ गई 6 किलो जूल। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देती हूँ, जो आपको कमेंट में आंसर लिखना है कि आपकी क्या आया है, ठीक है। होमवर्क देते हैं एक क्वेश्चन, देखिएगा, इसको मिटा रही हूँ मैं, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, लिखिए, आप लिखिए। क्वेश्चन है, सिस्टम जो है, सिस्टम ने हीट दी है, इस बार सिस्टम ने हीट दी है, ठीक है। सिस्टम ने हीट को इमिट करा है, सिस्टम ने हीट को इमिट करा है, कितनी करी है, इसने करी है 710 किलो जूल, 710 किलो जूल, ठीक है। और सिस्टम पर वर्क हुआ है, सिस्टम पर वर्क हुआ है, सिस्टम पर वर्क हुआ है, कितना हुआ है 584 किलो जूल, 584 किलो जूल। आपको बताना है इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको बताना है इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, क्लियर है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। तो आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जस्ट अगला वीडियो जो रहेगा अपने, वो रहेगा एंथैल्पी का, है ना। तो अपन आगे बात करेंगे एंथैल्पी पे, और एंथैल्पी के बाद में अपन बात करेंगे हीट कैपेसिटी पे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।